विश्वजीत। हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं एडवांस फॉर्मूला का। अभी हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है ट्रू और फॉल्स है, इससे शुरू करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। साइज दे दिया है, वो एरिया दिया है 54 है। साइड्स क्या दिया है? साइज ए दिया है 9 सेंटीमीटर, बी दिया है 10 सेंटीमीटर एंड सी दिया है 15 सेंटीमीटर। तीनों साइड दे दिया है, एरिया दिया है 54 होगा। एरिया मैं चेक करना है, एरिया इक्वल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर को दिया है। ट्रू और फॉल्स निकालना है। दैट मीन्स इसका एरिया निकालेंगे, चेक करेंगे एरिया इक्वल होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या होता है? वो होता है s। ओके, तो a की वैल्यू क्या है? 9 प्लस 10 प्लस 15 बाई 2। तो ये हो जाएगा 19 प्लस 15 34 बाई 2 आ गया 17, 17 आ गया s। अभी एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, टोटल स्क्वायर रूट। ओके, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे, एस का वैल्यू कितना आ गया? 17 आ गया। 17 इंटू 17 माइनस 9, 17 माइनस 10, 17 माइनस 15। बहुत सिंपल है, अच्छे से करना है हमको, धीरे से करना है। 17 इंटू ए क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इंटू ए हो जाएगा 7, ए हो जाएगा 2। ओके, इसका स्क्वायर निकालना है। क्लियर? तो ये आ गया कितना? 17 है। 17 का कोई फैक्टर नहीं है, प्राइम है। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 7 इंटू 2। स्क्वायर रूट देखो 2 पेयर हो गए नहीं, तो 2 इंटू 2 और क्या हो गया? 17 इंटू 7 का स्क्वायर रूट। दैट मीन्स ये हो गया 4, 119 का स्क्वायर रूट। तो देखो ये एरिया इक्वल बने, क्योंकि दिया है क्या? 9 10 15 दिया था। 9 प्लस 10 कितना है? 19, 19 प्लस 15 आ गया 34 बाई 2, 17 आ गया। 17 को यहाँ पे पुट किए तो ये आंसर आया नहीं। क्लियर? तो क्या है? ये है फॉल्स। द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड 8 सेंटीमीटर, 20 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल 12 है। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड को ए ले लिए। यहाँ पे क्या दिया है? साइड दिया है 8, ए के वैल्यू दे दिया 8। ओके, तो एरिया क्या होगा? √3/4 इंटू 8 स्क्वायर। तो आ गया कितना? √3/4 इंटू 8 इंटू 8। तो ये हो जाएगा 4 2 16 √3 क्या दिया? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ पे क्या दिया है? 20 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो ये फॉल्स है। क्लियर? नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट है द एरिया ऑफ ट्रायंगल 13 दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इन व्हिच पी क्यू इक्वल पी आर इक्वल 8, पी 90 डी। पी 90 है, देखो पी 90 है। पी क्यू पी आर इक्वल है, पी क्यू एंड पी आर ये दोनों इक्वल। ज्वाइन कर लेते हैं इसको। क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो क्या दिया इसमें? एरिया दे दे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया। क्लियर? तो दोनों जो दिया इक्वल दिया है, इक्वल 8 दिया है। 8 ये भी है 8। क्लियर? दोनों इक्वल है, ये 90 है। तो यहाँ पे देखो ये बेस है 8, हाइट क्या है? 8 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, एरिया इक्वल टू क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो गया? 4 32 cm स्क्वायर होता है। और ये क्या है? 16 है, तो रॉन्ग है, फॉल्स है। यहाँ पे फॉल्स।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। रोम्बस दिया है, रोम्बस का साइड दिया है और रोम्बस का एक डायगोनल दिया है। ओके, साइड दिया है, डायगोनल दिया है। If the side of a rhombus is, rhombus कैसा है सर? 14। rhombus कैसे है? सभी साइड्स इक्वल है। ए बी सी डी नेमिंग कर लिए। देखो rhombus और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है? rhombus के सभी साइड्स इक्वल है, स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल है। और स्क्वायर में क्या होता है? ईच एंगल 90 डिग्री। rhombus में ईच एंगल 90 डिग्री नहीं है, बट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, स्क्वायर में और rhombus में। क्लियर? ये 90 डिग्री फॉर्म होता है। दिया है इधर साइड ऑफ रोम्बस इज 100, साइड 100 सेम दिया है। साइड में सभी साइड्स हो जाएगा 100 सेम, सभी साइड्स हो गया 100 सेम। क्लियर? और क्या दिया है? एंड वन डायगोनल इज 160, एक डायगोनल दे दिया है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, हमको मालूम है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो टोटल 160 है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए भी हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। क्यों? डायगोनल बाइसेक्ट होता है। क्लियर? तो अभी देखो यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया 100, एक 80, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए ओ डी, सभी ट्रायंगल देखो राइट एंगल ट्रायंगल, फोर राइट एंगल ट्रायंगल। अभी देखो ए ओ डी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये जो पार्ट है ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तो ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ए ओ स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर माइनस डी ओ स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, हमको परपेंडिकुलर निकालना है। क्लियर? तो ए डी स्क्वायर कितना है? 100 स्क्वायर माइनस डी ओ कितना है? 80 स्क्वायर। तो ये आ गया दिस वन माइनस 6400, तो ये आ जाएगा 3600। ओके, तो ए ओ आ जाएगा कितना? 3600 स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 60। तो 60 cm आ गया ए ओ, ए आ गया 60 cm। ओके, अभी क्या करना है? एरिया निकालेंगे। देखो ये जो पार्ट है सभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। एक ट्रायंगल निकाल के इंटू 4 कर सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे? इसको दो पार्ट कर लिए। ए आ गया बेस, ए आ गया हाइट। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ए बी डी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा? इक्वल हाफ इंटू बेस बी डी, बेस बी डी इंटू हाइट कितना है? 60। हाइट लिखेंगे, ए ओ लिख लो पहले, ए ओ दैट इक्वल टू हाफ इंटू बी डी कितना है? 80, बी डी 80 प्लस 80 160 इंटू क्या है? ए ओ है 60, तो कितना आ गया? देखो 30, तो आ गया 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? ए ट्रायंगल क्या आ गया? इंटू 2 कर लेते हैं, क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ए बी डी एंड बी सी डी ट्रायंगल, ए बी डी एंड बी सी डी कॉन्ग्रुएंट है। एरिया आ गया, एक का एरिया आ गया, तो दूसरे का क्या होगा? 4800 होगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ए बी डी। समझ में गया? तो 2 इंटू 4800, तो आ गया 9600 cm स्क्वायर। तो ठीक है, तो दिया है, तो ट्रू है। और ऐसे कर सकते हैं, देखो और एक तरीके से कर सकते हैं। ये तो आ गया, एक डायगोनल दिया है, यहाँ पे हम 60 निकाल दिए, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये भी डायगोनल आ गया कितना? 60 प्लस 60 120। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये भी एक फॉर्मूला है रम्बस का, हाफ इंटू D1 इंटू डी, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो आ जाएगा हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना है? 160 इंटू 120, और एक है, तो ये आ गया देखो 60 हो गया। ये भी डायरेक्ट आ गया 9600 cm स्क्वायर। ये हो गया डायरेक्ट रम्बस का एरिया। क्लियर? देखो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए ट्रायंगल दे दिया है, ए बी सी ट्रायंगल है, तीनों साइड दिया है 11, 12, 13, 11, 12 एंड 13। वो बोला है द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड इज 10.25 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड हैविंग क्या है? लेंथ 12 सेंटीमीटर।
12 सेंटीमीटर के ऊपर जो लेंथ ऑल्टीट्यूड होगा उसका लेंथ 10.25 होगा, वो दिया है। ये तीनों साइड दिया है, तो ये जो ऑल्टीट्यूड ड्रा करेंगे उसका लेंथ क्या होगा 10.25 होगा, हमको चेक करना है। तो पहले क्या करेंगे हम, इसको जो हेरन्स फॉर्मूला यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, क्लियर। देन क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, दोनों सेम होना चाहिए। ओके, तो हेरन्स फॉर्मूला पुट करते हैं। हेरन्स फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। एस क्या है, देखो एस क्या है 11 प्लस 12 प्लस 13 बाई 2, तो ये आ गया 36/2 आ गया 18। तो पुट करते हैं इधर 18 इंटू 18 माइनस क्या होगा 11, देन 18 माइनस 12, देन 18 माइनस 13 स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 18 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट। तो लिखते हैं इसको फैक्टराइज करके 2 इंटू 3 इंटू 3 18 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, तो ये आ गया 2 2 2 है, एक 2 लेते हैं और 3 हो 3 लेते हैं, बाकी बच गया क्या 7 इंटू 3 इंटू 5। ओके, तो आ गया 6 इंटू 21 5 105 स्क्वायर रूट। तो 6 105 स्क्वायर रूट। ओके, ये आ गया 6 इंटू 105 स्क्वायर रूट। ये आ गया एरिया, क्लियर। देखो यहाँ पे जो है इसका हम निकाल सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एरिया क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है 12, हाइट क्या है 10.25। तो ये इसको काटने से 6 इंटू दिस वन, देखो 6 इंटू दिस वन 6 इंटू दिस वन। देखो 105 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे 105 का स्क्वायर रूट सेम आ गया तो 10.25, तो ये ठीक है अप्रोक्सीमेटली। देखो हमें क्या करना है, पेयर करना है, तो 1 पुट किए 0.5 आ गया इधर, 1 + 1 2 आ गया, यहाँ पे पॉइंट देते हैं तो 0 पुट किए इधर, तो आ गया 0, आ गया 5, देन पेयर, देन 0 आ गया 20, नहीं अभी 2 पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 404। ओके, तो आ गया 6 9, अभी 2 0, ये आ गया 402, तो 5 पुट करते हैं अप्रोक्सीमेटली, या सॉरी 10 है, पॉइंट इधर है, पॉइंट इधर क्योंकि 0 पुट किया 10.25, तो अप्रोक्सीमेटली आ गया 10.2। दिस मीन्स ए वाला जो है 6 इंटू क्या है 10.25 है अप्रोक्सीमेटली, ए भी हो गया 6 इंटू 10.25। दैट मीन्स दोनों का एरिया सेम है, इसका जो एरिया आ गया इसका भी एरिया हो गया, तो क्या है वो ट्रू है। जो क्वेश्चन दिया है वो ट्रू है, जो ऑल्टीट्यूड 10.25 कॉरेस्पॉन्ड टू साइड हैविंग लेंथ 12, तो 12 जो साइड है उसके ऊपर जो ऑल्टीट्यूड है वो क्या है 10.25। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 दिया है, द बेस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्ट, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम 35 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरेललोग्राम एक पैरेललोग्राम है, क्या दिया है बेस, ये बेस ले लिए 10 सेंटीमीटर, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड इसके ऊपर जो ऑल्टीट्यूड है वो कितना दिया है, वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर, तो वो दिया है एरिया कितना होगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्मूला क्या है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखो बेस कितना है 10 है, हाइट कितना है 3.5 है, तो मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना आ गया 35 सेम स्क्वायर, 35 आ गया। क्लियर, तो ये ठीक है बहुत ईजी, बेस इंटू हाइट, CM इंटू CM CM स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में दिया है, द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड A इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 7 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विथ साइड A। हेक्सागन देखो कैसा है, 6 साइड्स, ओके सभी साइड्स क्या है रेगुलर हेक्सागन दिया ना, क्या दिया एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, सभी साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है सेंटर,
अब हम ज्वाइन करने से कितना इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है, देखो कितना होगा ज्वाइन करने से वर्टेक्स को, ये सभी वर्टेक्स जो है वर्टिसेस, ये सभी वर्टिसेस को ज्वाइन करने से कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल, सब साइड इक्वल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, कितना होगा 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्लियर, ट्रायंगल 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। यहाँ पे 7 दिया है तो फॉल्स है, 6 होगा क्योंकि 6 को ऐड करने से सभी का एरिया, तो हेक्सागन का एरिया आ जाएगा, क्लियर। 18 में क्या दिया है, 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया, सो द एरिया 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल यहाँ पे ए बी सी, 2 साइड्स दिया है कितना, एक है 8 और एक है 11, एंड पेरीमीटर दे दिया 32। तो सभी साइड का पेरीमीटर क्या होता है 2s, a प्लस बी प्लस सी होता है, दोनों साइड दे दिया है, किसके वैल्यू दिया है, स्मॉल है इसको स्मॉल बी स्मॉल सी, नहीं तो दे दिया है 11 दे दिया है, बी के वैल्यू दिया नहीं, सी के वैल्यू दे दिया 8, तो क्या हो जाएगा 2s क्या दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है 32, यहाँ पे 32 पुट करते हैं, क्लियर, पेरीमीटर 2s a प्लस बी प्लस सी, तो पेरीमीटर दे दिया 32, तो हम यहाँ पे एक साइड निकाल देंगे 32 इक्वल टू बी प्लस 19, दैट इम्प्लाइज बी इक्वल टू 32 माइनस 19 आ गया 13, तो एक साइड आ गया 13। अब हमको एरिया निकालना है, और एरिया क्या दिया है चेक करना है हमको कि एरिया कितना होता है कि नहीं, ओके ठीक है, पुट करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट, ओके एस कितना आ गया, एस आ गया, बी आ गया 13, एस दिया है 2s दे दे कितना 2s 32, तो एस आ जाएगा 16 हाफ ऑफ पेरीमीटर, क्लियर, 16 आ गया, तो 16 इंटू 16 माइनस ए 11, 16 माइनस बी, बी कितना आ गया 13, 16 माइनस सी कितना है 8, पुट कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 8, अभी देखो क्या आ गया, 16 को क्या लिखेंगे, पेयर कर लेते हैं 2 इंटू 8, क्योंकि 8 एक है, पेयर करने के लिए 2 इंटू 8 लिख दिए, इंटू 8 को पास ले आओ और 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा, देखो 8 आ गया 8, ये आ गया 2 इंटू 5 10 32, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया आ गया सेम, समझ में गया, तो एरिया ठीक है, एक ट्रू है। नेक्स्ट देख क्या है, इफ 2 डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस दे दिया, एरिया निकल, रोम्बस का 2 डायगोनल दिया, रोम्बस का एरिया मैंने बताया था आपको, रोम्बस का जो डायगोनल गिवन होगा, एक डायगोनल ए बी सी डी, इसको डायगोनल 1 लेते हैं D1 और इसको लिखते हैं D2, 2 डायगोनल गिवन है, तो 2 डायगोनल गिवन होगा तो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, ओके, तो हाफ इंटू D1 क्या क्या दिया है वैल्यू 36 48, 36 इंटू 48, तो हो गया 24, मल्टीप्लाई करते हैं 24 6 है 144 14 72, कितना गया हाफ इंटू D1 इंटू D2 क्या दिया है 36 48, 2 आ गया तो 24 6 24 14 14 72 14 86, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ओके, डायगोनल ऑफ रोम्बस दे दिया है, देन द एरिया विल बी 1728, नहीं तो 1728 नहीं होता है, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चेक करो अच्छे से, मल्टीप्लिकेशन 24 देखो 24 इंटू 6 है 144 4 14 24 3 72 14 86, गया दिस वन, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, ओके, एरिया जो दिया है 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर, गलत है, फॉल्स है। देन 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, द एजेस ऑफ ए ट्रायंगुलर बोर्ड, बोर्ड के एजेस दिया है, दैट मीन्स एक ट्रायंगल दिया है, ओके, ट्रायंगल दिया है,
ए बी सी, एजेस मीन्स ट्रायंगल बोर्ड का एज होता है, ट्रायंगुलर एज दिया ना, तो एक साइड हो जाएगा ट्रायंगल का 6 cm, ये हो गया 8 cm और एक कितना 10 cm। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 9 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 2.16 निकालना है, रुपीज आएगा 2.16। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या दिया है पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर को कितना है 9 पैसा। ओके, हमको निकलते हैं एरिया निकालना। देखो ये जो दिया है तीनों साइड दिया है 6, 8, 10, देखो यहाँ पे क्या सेटिस्फाई होगा, 10 स्क्वायर क्या है 100 है, 6 स्क्वायर क्या है 36 है, 8 स्क्वायर क्या है 64 है। देखो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, P ये हो जाएगा B, ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H, क्योंकि दोनों का स्क्वायर ऐड करने से ये वाला आता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड है ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज H हो जाएगा, बाकी ये वाला ऐसा शेप होगा, कैसे शेप होगा राइट एंगल ट्रायंगल शेप हो जाएगा। इसको सीख लेंगे तो ये होगा 8। तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया हो गया क्या हाफ इंटू बेस, बेस को ले लिए 8, क्यों ले लिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस होगा तो ये हाइट है, क्लियर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डायरेक्ट पुट कर लेंगे। तो आ गया 324 आ गया एरिया। देखो एरिया कितना आ गया 24 cm स्क्वायर, 1 cm स्क्वायर 9 पैसा है, देखो 1 cm स्क्वायर 9 पैसा है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है 9 पैसा है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करना है 24 इंटू 9 करना है, 24 को 9 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 216 होगा पैसा है। 216 पैसा को क्या करेंगे रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 2.16 करेक्ट एरिया। तो ये करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, ये सब जो डिस्कशन किया ट्रू फॉल्स का, ट्रू आंसर ट्रू है या फॉल्स है चेक करके सभी कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके हम किए। तो ये कुछ क्वेश्चंस था, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन होगा उसका वैल्यू निकालेंगे डायरेक्टली, क्योंकि हम MCQ कर लिए, ट्रू फॉल्स भी कर लिए, और कुछ क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन होगा उसका। ओके, रेशियो दिया होगा, एंगल दिया होगा, ऐसे करके साइड दिया होगा, ऐसे एरिया निकालेंगे जो बेस होगा। उसके बाद भी उसके एप्लीकेशन जो फिगर में करके जो फिगर होगा, जैसे कि एरोप्लेन का फॉर्मूला हो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई अम्ब्रेला का हो, ये जो सारे NCERT बुक में एग्जाम्पल में है और कुछ बुक्स में, सभी बुक्स आदि समा में है, उस बुक से कलेक्ट करके कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वेट एंड वॉच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग।